कल जो कथा हम सुन रहे थे उसमें माँ जो यशोदा रानी भगवान भाग रहे हैं और माँ पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही है और भगवान सारी शक्ति लगाकर मैया के उद्देश्य को विफल करने के उद्देश्य से सभा भवन की ओर शरण ले रहे हैं। लेकिन आज तो बृहस्पति वहाँ है नहीं, तो फिर क्या किया जाए। और माँ पीछे पीछे लगी हुई है। जननी तुरु तदानीं तत्रा जनतां जानती तमेवानुयातवती। निर्बाध पुत्र के पीछे पीछे भाग रही है। अब क्या है, दौड़ना संभव मां से नहीं हो रहा है। उसका कारण जो केशबंध शिथिल हो गया है, केश पास में ग्रसित प्रसून झड़ कर मैया के पीछे मार्ग में गिरते जा रहे हैं। अतिशय वेग से दौड़ने के कारण यशोदा रानी के सारे अंग शांत होते जा रहे हैं। और इधर श्री कृष्णचंद्र सभा भवन में जा पहुंचे हैं, पर वहां किसी को न पाकर वे अब कंठ का किरण उपवन, ऐसा उपवन जहां सिर्फ कांटा ही कांटा है, उस पथ को पकड़ते हैं। अब मां सोचती है, ओह, अब तो यशोदा रानी अतिशय व्याकुल हो जाती है। पीड़ा होने लगता है कि हाय, यदि नीलमणि अकेला इस वन की ओर भाग गया तब तो सर्वनाश हो जाएगा, इसके सुकोमल अंग कांटों से विच्छिद जाएंगे। नारायण नारायण क्षण भर के लिए यशोदा रानी के नेत्र निमीलित हो जाते हैं। मैया के नेत्र बंद हुए कि बस श्री कृष्णचंद्र की गति भी बंद हो गई। दृष्टि जो मन की ओर थी वह भी कुछ देर के लिए, निमेष मात्र के लिए मां की ओर देख करके मुड़ करके देखने लग गया। बाल्यावेश के अंतराल से उनकी कृपा शक्ति झांक कर ब्रजरानी की इस दयनीय दशा का निरीक्षण करने लगी तथा देखते देखते जननी के श्रांत कलेवर को, जो अभी 10 हाथ दूर था, खींचकर श्री कृष्णचंद्र से 10 अंगुल तक लाकर रख दिया। और माँ बोल उठी, हैं यह लो, मैं तो दौड़कर नीलमणि के सर्वथा समीप आ गई। अब यह कैसे भाग सकता? अच्छा, फिर भाग रहा है, भाग, मैं भी देखती हूँ। उल्लास में भरी जननी ने लपक कर पीछे से श्री कृष्णचंद्र के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। कच भार श्रोणी भार भारी, हारी बेगी परी महो, उड़हार की न संहार, भूषण धारी भूमि परी तहों। शुचिकेश पासनि तैक रूढ़ी, मुक्ताली गूंथी टूटिकै, श्रम स्वेद सीकर सोह आनन फूल फैलत छूटिकै। प्रभु देखी जननी जवै, व्याकुल श्रम तन जानि, लागी दया ठाढ़े भये तवहीं सारंग पानी। माँ को देखे बहुत थक गई है तो रुक गए और माँ पकड़ ली। श्री कृष्णचंद्र जननी के अपराधी हैं। जननी एक हाथ पकड़े भवन की ओर उन्हें ले चलती है और इस समय की झांकी देखने ही योग्य है। अब झांकी कैसी है उस समय देखो। श्री कृष्णचंद्र क्रंदन कर रहे हैं,
नेत्रों में लगा काजल अश्रु प्रवाह से धुल धुल कर कपोलों को सिक्त कर रहा है। रुक रुक कर दूसरे हाथ से वे अश्रु मार्जन करने लगते हैं। भय विह्वल नेत्रों से बार बार सिर उठाकर जननी के मुख की ओर देखते हैं, किंतु जननी में मानो आज दया का लेश भी नहीं है। बार बार वे स्वर्ण छड़ी को ऊपर उठाती है तथा ऐसी मुद्रा बनाती है मानो अब वे इस छड़ी से सचमुच श्री कृष्णचंद्र के सुकोमल अंगों पर प्रहार करेंगी। और उस समय श्री कृष्णचंद्र अतिशय आकुल कंठ से पुकार उठते हैं कि मेरी मैया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। किंतु जननी का हृदय तनिक भी नहीं पसीजता और भी रोष भरी वाणी में वे उनकी भर्त्सना करने लगती है। क्या कहती है भर्त्सना करने? सुनो। अरे चंचलमती, रे क्रोधी, रे लोभी, अरे बानर बंधु, रे गृह लुंठनकारी। इतना बात बानर बंधु भी कहती है, लोभी, क्रोधी, गृह लुंठनकारी। तूने गोकुल में गोप सुंदरियों के घर जा जाकर बड़ी उदंडताएं की है, बहुत उत्पात मचाया है। आज उन सब अपराधों का दंड मैं तुझे अवश्य दूंगी। चल बता, कहाँ है तेरे खिलौने? सब लाकर मुझे दे दे, मैं सारे खिलौने तुमसे ले लूंगी। और फिर देख इस छड़ी की ओर, जरा देखता है कि नहीं, इधर देख। इस प्रकार जननी समन को भी भय देने वाले, जो समन को भी भय देने वाले विश्व भयहारी हैं, उस श्री कृष्णचंद्र को भय दिखाने लगती है। श्रीमद्भागवत में ये आया है कि कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तं मशिणी स्वपानिना उद्विक्षमानं भयविहले क्षणं हस्ते गृहीत्वाभिषयं त्यवागुरत्। ब्रजेंद्र नंदन का या करुण क्रंदन जोर शोर से रो रहे हैं। तो जो पार्श्ववती बगल में जो सुंदरियां वगैरह थी, उनके कानों में जा पहुंचता है, वे दौड़ पड़ती हैं। सबसे पहले एक वृद्धा गोपी आई। श्री कृष्णचंद्र की दशा देखकर उसका हृदय भर आया। यशोदा रानी से उसने कारण पूछा कि क्यों इस तरह से डांट रहे। संक्षेप में ब्रजेश्वरी ने उसे सारी बात बता दी। फिर तो वह रोष में भरकर बोली। अब वृद्धा रोष में भरकर बोलने लगी, हरि के बदन तन धो चाही, तनक दधि कारण यशोदा इतो कहारी साही। लकुट के डर डरत ऐसे सजल शोभित डोल, नील नीरज दल मनोअली अंश कनिकृत श्लोल। बात बस श्रमिनाल जैसे प्रात पंकज कोश, नमित मुख इमि अधर सूचत सकुच में कछुरोष। कितिक गोरस हानि जाको करती है अपमान, सूर ऐसे बदन ऊपर वारिये तन प्राण। मैया ने देखा सचमुच नीलमणि मेरी इन चेष्टाओं को सत्य मानकर अत्यधिक डर गया है। वात्सल्य घन मूर्ति जननी के प्राणों में ठीस चलने लगी। मन में आया नीलमणि को वक्षस्थल से लगाकर 7 सहस्त्र चुम्बन से नहलाकर इसके आंसू पोंछ दूं। किंतु इसी समय
लीला शक्ति मैया के हृदय में लीला के अनुरूप एक विवेक भरने लगा। नहीं नहीं नंदरानी, ऐसा कभी मत करना। तुम्हारा यह रोष इस नीलमणि के प्रति थोड़े ही है। तुम तो नीलमणि के मंगल के लिए ही रोष का स्वांग कर रही। भविष्य में नीलमणि उच्छृंखल न हो जाए, तुम्हारा तो इतना ही उद्देश्य है। आज थोड़ा सा धैर्य रख लो। आज से पूर्व कभी तुमने नीलमणि का पर शासन नहीं किया। यह भी नितांत सत्य है कि अब आगे भविष्य में भी तुम कभी नीलमणि के प्रति क्षण भर के लिए भी रुक्ष भाव धारण नहीं कर सकोगी। यह तो तुम्हारे जीवन में नीलमणि के प्रति प्रथम एवं अंतिम अनुशासन की लीला है। प्रथम ये है और अंतिम है, इसके बाद नहीं। अनुशासन की लीला इसको कहते हैं। इससे तुम्हारे पुत्र का मंगल ही होगा, इसका अपार सुयश बढ़ेगा, तुम्हारे पुत्र का मंगल होगा। इसलिए अनुशासन की लीला करो। अब बीच में यदि तुम धीरज छोड़ दोगी तो नीलमणि का स्वभाव कैसे सुधरेगा। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों की वेदना को छिपाए रहो, उसे सह लो, अनुशासन की लीला हो जाने दो। इसके पश्चात कोटि कोटि प्राणों के स्नेह से नीलमणि को धो पोछ कर लाड़ लड़ाना। अब यशोदा जी एक उधेड़ बुन में पड़ जाती। एक भाव ऐसा कहता, भीतर से दूसरा भाव ऐसा कहता। इतने में एक दूसरी प्रौढ़ा गोपी रुक्षता और करुणा के मिश्र स्वर में, रुक्षता भी है करुणा भी है, उसके मिश्र स्वर में यशोदा रानी से कहने लगती है। क्या कहती है सुनिए। हरि को ललित बदन निहारु, निपट ही डांटति निठुर ज्यों, लकुट करते डारो। हरि को ललित बदन निहारु, मंजु अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु। श्याम सारस मग मनो सति स्रवत सुधा सिंगारु। सुभग उड़धि बुंद सुंदर लखि अपन पौवारु। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसत विशद तुषारु। कान्हु पर सतर भोहे महरि मनहि विचारु। दास तुलसी रहत क्यों ऋष निरखित नंद कुमारु। हरि को ललित बदन निहारु। अब तो श्री कृष्णचंद्र के भय विजरित नेत्र यशोदा रानी के लिए भी सर्वथा सा हो गए और उन्होंने अपने हाथ की स्वर्ण छड़ी तो दूर फेंक ही दी और छड़ी फेंक कर सोचने लगी, कुछ देर के लिए नीलमणि को बांध दूं। क्यों बांध दूं? कि बंधन के भय से आगे यह उत्पात नहीं करेगा, साथ ही थोड़ी देर के लिए मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। बांध दूंगी तो भागेगा नहीं, भाग रहा है कांटा की तरह। आज अब मुझे स्वयं अकेले ही श्री नारायण सेवा की सारी व्यवस्था करनी है। आज तो हम अकेले हैं घर में। रोहिणी बहन को उपनंद जी भोजन कराए बिना यहाँ आने देंगी, यह असंभव है। अतः वे ये मध्याह्न से पूर्व आ नहीं सकेंगी। सारा गृह कार्य मुझे ही करना है। नीलमणि मुझ पर मन ही मन अतिशय कुपित है। इधर मैं गृह कार्य में लगी और उधर यह रूठ कर कहीं जा छिपा तो फिर इसे ढूंढना कठिन हो जाएगा। एक पुत्र छोटा सा, एक माँ घर में, इतना बड़ा घर कोई नहीं है। इसलिए डर हो गया कि कहीं ये भाग जाएगा कुपित होकर के, तो हम कहाँ क्या करेंगे, न घर का काम कर पाएंगे न इसी को ढूंढ पाएंगे। इसलिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय यही है कि इसे बांध देता हूँ। इस प्रकार सोचकर यशोदा रानी ने मन ही मन श्री कृष्णचंद्र को बांधने का निश्चय कर लिया। मैया नहीं जानती कि वे वास्तव में किन्हें बंधन में लाने का विचार कर रहे। वे तो श्री कृष्णचंद्र के अनंत असीमोर ऐश्वर्य से परिचित नहीं हैं। उनके लिए तो श्री कृष्णचंद्र उनके गर्भ प्रसूत शिशु हैं।
जननी के लिए पुत्र का अनुशासन कर्तव्य है, वे तो अपना कर्तव्य ही पूरा करने जा रही हैं। पुत्र छड़ी देखकर अधिक भयभीत हो गया था, इसलिए छड़ी तो फेंक दिया, पर शासन आवश्यक है, इसीलिए बांधने का विचार कर रही है। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईयेस्किल तं बद्धुं धाम्ना तद्वेको विदा। श्रीमद्भागवत में आया है। श्री कृष्णचंद्र ने आज अपने घर उत्पात किया है, ब्रजेश्वरी का कमोड़ा फोड़ दिया है, ब्रजरानी अतिशय कुपित हो रही है। यह समाचार सुनकर दल की दल आभीर सुंदरियां नंद प्रांगण में एकत्र हो रही है। सब जो समाचार सुने कि श्री कृष्णचंद्र आज अपने घर उत्पात किए हैं, अब ब्रजेश्वरी का कमोड़ा फोड़ दिया है, ब्रजरानी बहुत कुपित है, तो दल की दल आभीर सुंदरियां नंद प्रांगण में एकत्र हो रही है। पर जो आती है वही श्री कृष्णचंद्र को रोते देखकर उन्हीं का पक्ष लेती, और यशोदा रानी को उनके कोटि प्राण प्रियतम नीलमणि की दशा दिखाकर रिस छोड़ देने के लिए समझाती है। क्रोध छोड़ दो। जसोदा देखी सुत की ओर, जसोदा देखी सुत की ओर, बाल बैस रसाल पर रिस इति कहाँ कठोर, जसोदा देखी सुत की ओर, देखी सुत की ओर, बार बार निहारी तुव तन, नमित मुख दधिचो, तरन चिर नहीं परसि मानो, तरन चिर नहीं परसि मानो, मुमुद सकुचत भोर, जसोदा देखी सुत की ओर, त्रास पै अति चपल गोलक, सजल शोभित छोर, मीन मानो बेधि बंसी करत जल झक झोर, जसोदा देख सुत की ओर, भेत छवि अति गिरत उर पर, अम्बुकन के जोर, ललित ही जनु मुक्त माला, गिरति टूटे डोर, जसोदा देखी सुत की। नंद नंदन जगत बंदन, नंद नंदन जगत बंदन, नंद नंदन जगत बंदन, करत आंसू को, नंद नंदन जगत बंदन, करत आंसू को, दास सूरज मोहि सुख हित निरखि नंद किशोर, जसोदा देखि सुत की ओर, जसोदा देख सुत की ओर, जसोदा देख सुत की। श्री कृष्ण गोविंद हरे।
मुरारेण